अत्याचारी सास का अपनी गरीब बहू पर अत्याचार। पिछले एपिसोड में करोड़पति लड़की है ये जानकर अलग अलग तरह के झूठ बोलकर सपना को सुजाता अपने घर की बहू बनाती है। शादी होने के कुछ समय बाद ही सपना के पिता का गुजर जाना, जायदाद, फैक्ट्री सब कुछ चले जाने पर पैसों से आराम से जीने वाली बहू को पनौती बहू है ऐसे सोचकर बहुत परेशान करना शुरू कर देती है सुजाता। उसके बाद क्या होता है आज जानते हैं। एक दिन रात को अपने कमरे में बैठी सपना से ऐसे कहता है रमेश। सपना, क्या हुआ, लंगड़ा रही हो? मेरी माँ ने कुछ किया क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं, गर्म पानी डाल रही थी तो हाथ फिसलकर पैर पर गिर गए वो पानी आकर। ऐसे सासू माँ के काम को अपने पति से छिपाने की कोशिश करती है वो। देखो सपना, मेरी माँ के बारे में मुझे अच्छे से पता है। मेरी माँ पीछे पड़ के तुमसे रिश्ता जोड़ी है तुम्हारे पैसे और जायदाद के लिए। ये बात जानने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो मेरी माँ है ना। मेरे माँ बाप को देखना मेरा फर्ज है, इसलिए मेरी माँ की तकलीफों को सहो ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारियों में थोड़ी सी मदद करो ऐसा कह सकता हूँ। ऐसे कहता है पति। उस बात पर सपना ठीक है कहती है। भले ही सासू माँ किटकिटी है, भगवान की दया से पति अच्छा मिला है ऐसे सोचती है। उसके अगले दिन सुबह घर के दोनों पुरुष अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सिर्फ सास बहू दोनों ही घर पर थी। तब सुजाता अपनी बहू से ऐसे कहती है, अरे पनौती, कहाँ मर गई? वो आवाज सुनकर सपना वहाँ आती है। क्या हुआ सासू माँ? कितनी बार बुलाओ रे तुझे? मतलब चीख चीख कर बुढ़ी हार्ट अटैक से मर जाए इसलिए तू जल्दी नहीं आई ना? नहीं सासू माँ, आपने मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया ना, मुझे लगा मैं नहीं। मतलब क्या है रे? तुझे नाम से बुलाऊं? ठीक है, या तुझे रानी महारानी बुलाऊं? ऐसे बगल में ही रखे टोप को लेकर उसके सर पर जोर से मारती है सासू माँ। वो दर्द सहन ना कर पाकर सपना जोर से रोती है। उस आवाज पर सासू माँ ऐसे कहती है, अरे मुंह बंद कर रे पनौती, आसपास के लोग सुने इसलिए ऐसे चिल्ला रही है। क्यों, वे लोग तुझे आकर बचाएंगे क्या? तेरे बाप ने जो धोखा किया है उसके बावजूद यहाँ रखा है। कोई दूसरा होता तो गला पकड़कर बाहर फेंकता। सपना के सर पर जोर से लगने पर वो रोते हुए वहीं खड़ी थी। वो देखकर सुजाता ऐसे कहती है, क्या रे, घर के बीच खड़े रहकर यहाँ पनौती लगवा रही है? कपड़े धोकर सुखा, बाद में आकर खाना बनाना है। सासू माँ का बर्ताव देखने के बाद सपना को उस घर से चले जाने का मन करता है, लेकिन पिता नहीं है। अपने पति को छोड़कर जाने पर बाहर बहुत तकलीफ होगी, इसलिए रुक जाती है। सासू माँ के कहने के अनुसार कपड़े धुलने जाती है। सपना कपड़े धुल रही थी कि सासू माँ अंदर से बहुत सारे कपड़े ले आकर बहू के सामने डालती रहती है। क्या है आलसपना, जल्दी से कपड़े धुलना और 2 अलमारी के कपड़े ले आती हूँ। क्यों सासू माँ, अलमारी में धोकर इस्त्री करके ही रखते हैं ना, फिर से वो सब क्यों धोना? क्या रे, जाने दे बेचारी कहकर चुप होता। बहुत जवाब दे रही है, तुझे ऐसे नहीं रे। ऐसे सुजाता फिर से मारने जाती है, लेकिन 1 मिनट रुककर मन में ऐसे सोचती है, इसे बार बार मारूंगी तो ये लड़की ढीठ बन जाएगी, उसके बाद पलटकर जवाब भी देगी। इसे ऐसे नहीं, बताती हूँ तुझे। अभी नहीं रे, बाद में बताती हूँ। पहले जल्दी से कपड़े धुल ले, खाना बनाना शुरू कर। देर से खाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे कहकर सुजाता चली जाती है। वो देखकर सपना आश्चर्य हो जाती है। मारने जा रही सासू माँ क्यों उसे छोड़ देती है, इस बात पर उस पर दया तो नहीं आती ऐसे सोचती है। फिर से काम करने लगती है। उतने में नल से पानी आना बंद हो जाता है। वो देखकर सपना को क्या करना है समझ नहीं आता। सासू माँ के पास जाकर बात बताओ या नहीं ऐसे सोचती है। बताऊंगी तो क्या कहेगी, न बताऊं तो क्या कहेगी, इस कश्मकश में थी वो बेचारी। सासू माँ फिर से वहाँ आती है। काम छोड़कर बैठी बहू से ऐसे कहती है, क्या रे, काम छोड़कर बैठी है? सासू माँ, नल में पानी नहीं आ रहा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। क्यों आएगा रे, काम से बचने के लिए तेरे बाप ने तुझे मेरे हवाले किया है। पानी नहीं आ रहा तो जाकर बावड़ी से पानी ले आकर कपड़े धो, नहीं तो धूप चली जाएगी। ये कपड़े कब सूखेंगे? ऐसे बोलकर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद सुजाता अपने आंचल से
टैंक में पानी बंद करने वाले वॉल को लेकर डब्बों के पीछे छुपा देती है। बाहर सासू माँ के बोलने के अनुसार सपना बावड़ी से पानी ले आकर कपड़े धुलती है। कुछ समय बाद वो काम पूरा हो जाता है। कपड़े सुखाने के लिए ऊपर जाती है सपना। धूप बहुत होने के कारण जमीन जल रही थी। तपती धूप कैसे होती है ये भी नहीं पता था उसे। उससे पैर जलने पर क्या करना है समझ न आकर अपना काम न रोक पाकर ऑलरेडी जले हुए उसी पैर से धूप में कपड़े सुखाती है सपना। उस दर्द के मारे उसकी आंखों से पानी आ रहे थे, लेकिन काम बीच में रोककर चप्पल के लिए नीचे गई तो सासू माँ क्या कहेंगी इस बात के डर से उस जले हुए पैर से ही एकदम तपती धूप में चल रही थी बेचारी। उसके जले हुए पैर की त्वचा निकलकर खून निकल रहा था। उसके कदम खून से भरे हुए थे। ऐसे कुछ समय बाद अचानक से सपना चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। सपना की आंखें खोलकर देखते ही हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। सामने उसका पति रमेश था। उसके बगल में उसके ससुर जी भी घबराते हुए खड़े थे। तभी होश में आई सपना से रमेश ऐसे कहता है, सपना कैसा लग रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ जी, कपड़े सुखा रही थी बस। उसके बाद क्या हुआ याद नहीं। हम अस्पताल क्यों आए हैं? क्या हुआ है जी? ऐसे डरते हुए सपना अपने पति से पूछती है। उतने में डॉक्टर वहाँ आकर ऐसे कहते हैं, अरे घबराओ मत, आपको कुछ नहीं हुआ, आप सिर्फ वीकनेस की वजह से गिर गई थी। उतना ही नहीं रमेश, आपकी वाइफ आपको गुड न्यूज देने वाली है एंड शी इज प्रेग्नेंट नाउ। ऐसे कहते हैं डॉक्टर। वो बात सुनकर सपना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पास में खड़े ससुर जी गोविंद भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन रमेश को खुशी नहीं होती। वो कुछ और ही सोच रहा था। क्या है रमेश, इतनी अच्छी खबर मिलने के बाद ऐसे उदास क्यों खड़ा हुआ है? बहू को कुछ नहीं होगा, वीकनेस की वजह से है, डॉक्टर ने कहा ना। ऐसे बेटे से कहता है। वो बात सुनकर रमेश ऐसे कहता है, नहीं पापा, मैं ये नहीं सोच रहा। सिर्फ जायदाद के लिए बहू को लाने वाली माँ, जायदाद जाने पर उसे तकलीफ देने पर वो यहाँ तक पहुँची। वो गर्भवती है ये पता चला तो माँ वो बच्चे को जीने देंगी, वो सपना को जीने देंगी? क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा पापा। ऐसे घबराते हुए कहता है। उस बात पर पिता अपने बेटे को हिम्मत देते हैं। तू जो कह रहा है बिल्कुल सही है बेटा। इतने दिनों तक हम दोनों थे, इसीलिए तेरी माँ के खेल चल गए थे। अभी घर पर बहू आई है। हमारे वंश को लड़का या लड़की आने वाले हैं। अभी भी अपनी माँ के पास रहोगे तो तुम्हारा डर सच होगा। एक काम करो, बहू को लेकर कहीं दूर चले जाओ, दोनों खुशी से रहो। जिस दिन उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी उस दिन सब मिलकर रहेंगे। अभी के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये कैसे होगा ससुर जी? आपके इकलौते बेटे को आपसे दूर ले जाने कह रहे हैं। बहू ने कदम रखा तो बेटे को माँ बाप से दूर कर दिया। ये इल्जाम मेरे सर पर नहीं चाहिए। भले ही तकलीफ हो, मिलकर रहेंगे। बेचारी सासू माँ और कितने दिनों तक काम करेंगी? उस बात पर बाप बेटे दोनों सोच में पड़ जाते हैं। गोविंद को एक विचार आता है। तुरंत ऐसे कहता है, अच्छा एक काम करते हैं, तेरी माँ के गांव में उसके मायके वालों ने जो जमीन दी थी उस पर झगड़ा चल रहा है। वो जमीन छोड़ने के लिए तेरी माँ बिल्कुल तैयार नहीं, इसीलिए कुछ ना कुछ करके गांव के झगड़ों को बड़ा करवा दूंगा। उस जगह के लिए तेरी माँ कुछ समय के लिए घर छोड़कर गांव जाएगी। बहू कुछ समय के लिए तो खुशी से रहेगी। क्या कहते हो? ये विचार अच्छा है पापा, लेकिन सोचने अनुसार झगड़ा बढ़ने के लिए 10 दिन तो लगेगा ना। तब तक तुम और मैं सपना पे नजर रखेंगे, तो उसके बाद जो भी करना हो तब देखते हैं। ठीक है फिर, लेकिन तब तक बहू पेट से है ये बात तेरी माँ से छुपाना ही बेहतर है। ऐसे 2 दिन अस्पताल में रखने के बाद उसे घर ले आते हैं। बहू उसके अत्याचारों की वजह से ही बेहोश होकर गिर गई, ऐसे सासू माँ सोचती है। इसलिए पति और बेटे के सामने अच्छाई दिखाती है। दूसरी बार बहू पर अत्याचार करने का मौका ढूंढती रहती है। ऐसे देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन आराम कर रही बहू के पास सासू माँ आती है। अरे ओ महारानी, अब तक रोक गया नहीं? हाँ, क्यों कम होगा? सब कुछ पलंग पर लाकर देने वाली सास मिली है ना? नहीं नहीं सासू माँ, बोलिए क्या करना है? क्या करना है क्या रे? जाकर खाना बना, खाने का समय हो रहा है। सासू माँ, गैस खत्म हो गया है, क्या करूँ? हाँ, क्या करूँ? एक काम कर रे, मुझे ले जाकर वहाँ रखकर जला दे।
खाना बन जाएगा, मुझसे छुटकारा मिलेगा। क्या करूँ पूछ रही है? जाकर स्टोर रूम में नया सिलेंडर होगा, वो ला कर लगा दे। मैं लगाऊं सासू माँ? तो मैं लगाऊं क्या? सिलेंडर भी नहीं लगाना सिखाया कि तेरे बाप ने? न जाने मरकर कहाँ है। मेरे गले डालकर अच्छे से चला गया। कोई उपाय नजर न आकर स्टोर रूम जाती है सपना। इतने वजनदार सिलेंडर को कैसे उठाना है समझ नहीं आता। उसे इससे पहले महारानी की तरह जीने के अलावा काम करने का अनुभव नहीं था। ऊपर से गर्भवती है। कुछ ना कुछ करके उस सिलेंडर को घसीटकर रसोई घर में आती है। पीछे से सासू माँ आकर अपनी बहू को जोर से धक्का देती है। तुरंत वो नीचे गिर जाती है। सिलेंडर सपना के पेट पर गिर जाता है। सपना बहुत जोर से चिल्लाती है, माँ! बहू नीचे गिरकर पेट पकड़कर बहुत तड़प रही थी। उतने में रमेश वहाँ आता है। दर्द से तड़प रही अपनी पत्नी को पास में ही खड़ी अपनी माँ को देखकर गुस्से से ऐसे कहता है, कैसी औरत हो माँ तुम? अब इस जन्म में भी अकल नहीं आएगी? क्यों उसे इतनी तकलीफ दे रही हो तुम? उसके पीछे पड़ पड़कर झूठ बोलकर रिश्ता जुड़वाया। तुम्हारी गलती थी। तुम्हारी लालच पर भगवान की शिक्षा थी उसके पिता का मरना, उतना ही, लेकिन वो पनौती नहीं है। वैसे भी गर्भवती बहू को इतना तकलीफ दे रही हो, तुमसे तो जानवर अच्छे हैं। ऐसे माँ को भला बुरा कहकर तड़प रही अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जाता है। उतने में पति गोविंद वहाँ आता है। पत्नी को गुस्से से मारता है। राक्षस! देवी जैसी बहू को मारने की कोशिश कर रही थी। जिसे मारने जा रही थी उस लड़की को ही नहीं, उसकी कोख में पल रहे वारिस को भी। इतने समय तक तेरी हरकतों को देखकर चुपचाप थे हम दोनों। अब हमसे नहीं होगा। तेरे पापी कर्म को, तेरे ये लालचपन को सर पर रखकर नाच। मैं, वो और बहू 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहेंगे। अकेली ही तेरे पैसों को सर पर रखकर मर। ऐसे गुस्से में डांटकर चला जाता है। कभी न कहने वाला बेटा उसे पलटकर जवाब देता है। जब से शादी हुई थी उसके पति ने एक आवाज नहीं निकाली थी। ऐसे में पति ने उसे मारा और डांटा। उस पर सास चौंक जाती है। उसकी बहू के कोख में एक और जान थी। इस बात से अनजान सास बहू के ऊपर किए हुए अत्याचार से उसके मिसकैरेज होने की संभावना होती है। अपने ही हाथों से अपने वंश को उखाड़ दिया, इस बात का अफसोस होता है उसे। सब अलग अलग हो जाने पर सुजाता अकेली रह जाती है उस घर में। अपनी लालच से कमाया हुआ एक पैसा भी सुजाता का साथ नहीं देता। साथ ही साथ अपने कहने वाले लोग भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। लालच से सुजाता अकेली ही उस घर में रह जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।